इस वर्ष वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दस्तूरवाड़ी दादर मुंबई से आप सभी के लिए एक नया यूट्यूब चैनल निर्मित किया गया है जिसका नाम है बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल और यह है इसका लोगो। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम तथा निर्मित मार्गदर्शिका पर आधारित कक्षा 5वीं और 8वीं के शिष्यवृत्ति परीक्षा संबंधित शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लॉगिन, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। शिष्यवृत्ति परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.mscpunepune.in। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है। अपने इस यूट्यूब चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं। स्क्रीन पर आपको बहुत सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं। कब, कैसे, कितना, कहां, कौन, क्यों, किसका, क्या। और ये सारे शब्द हमें क्या बताते हैं? सोचिए। ये सारे शब्द हमें एक प्रश्न देकर जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में एक सवाल खड़ा करते हैं। जब हम अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, यानी अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए। सोचना अर्थात अपने दिमाग को गति देना, अपने विचारों को गति देना। और हम जानते हैं कि जब हम किसी चीज को गति देते हैं तो वह चीज चलायमान हो जाती है, वह चलने लगती है। पहिए को गति दिया तो गाड़ी चलने लगती है। किसी सामान को हमें एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना है तो उसे अपने हाथों को हमें गति देनी पड़ती है ताकि वो सामान हम उठा कर रख सके। जब हम पेंसिल से लिखते हैं या पेन से लिखते हैं तो हम अपने उंगलियों को गति देते हैं, अपने विचारों को गति देते हैं, तब हम लगातार अपनी कॉपी पर लिखते जाते हैं। तो यानी गति देना हर समस्या का समाधान है। और शिष्यवृत्ति परीक्षा में जब हम गति देने की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हमें सोचना है। और जब हम सोचते हैं तो हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है। दिमाग की बत्ती जल जाना मतलब
अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर लेना। और यही शिष्यवृत्ति परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि हम हमेशा अपने दिमाग को गतिशील रखें, सकारात्मक दिशा में, सार्थक दिशा में सोचने का प्रयास करें। पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं के लिए हमारा आधार है महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे द्वारा बनाया गया अभ्यासक्रम एवं यह मार्गदर्शिका। पेपर क्रमांक 1 प्रथम भाषा हिंदी, और हम सब जानते हैं प्रथम भाषा में 25 प्रश्न जो कि 50 अंक लिए हुए होते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का। घटक 4 शब्द संपदा पर प्रभुत्व। इस घटक को भारांश दिया गया है 36% और लगभग 9 प्रश्न हमें इस घटक से मिलते हैं। इस घटक के अंतर्गत कई मुद्दे हैं, आओ देखें कौन कौन से मुद्दे हैं वे। समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, शब्द पहेली, संयुक्त शब्द और सामासिक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, समूहवाचक शब्द, शिशुदर्शक शब्द, आवाज सूचक शब्द, अक्षरों के मेल से अर्थपूर्ण शब्द तैयार करना जैसी कृतियां, वर्णानुक्रम से शब्दों के क्रम लगाना, भिन्नार्थी शब्द, भाषा के सामान्य ज्ञान पर आधारित शब्द जैसे लेखक, कवि, संत, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, महान विभूतियां, क्रांतिकारी, कलाकार, राज्य राष्ट्रीय प्रतीक, दिन विशेष, पदक, पुरस्कार, ग्रंथ, खेल, रंग छटा, शब्द छटा, स्वाद एवं प्रसिद्ध संबोधन। इनके अतिरिक्त हिंदी मराठी में प्रयुक्त होने वाले समुच्चारित भिन्नार्थी एवं समानार्थी शब्द, पंचमाक्षर, अनुस्वार एवं अनुनासिक युक्त शब्द, शब्द युग्म, तुकांत शब्द, असंबद्ध शब्द, रिश्ते नाते संबंधी शब्द, ध्वनियों के आधार पर वाहनों वाद्यों की पहचान, बोली के आधार पर प्राणियों की पहचान। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और इन सभी मुद्दों को मिलाकर हमें 9 प्रश्न इस घटक से मिलते हैं। उपघटक 4.4 संयुक्त शब्द या सामासिक शब्द। इसे जानें। आओ जानते हैं संयुक्त या सामासिक शब्द में। आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक के मेल को समास कहते हैं। और जब हम सामासिक शब्दों की बात करते हैं तो वहां जब 2 शब्द मिलेंगे तब वो सामासिक शब्द बनेगा, तो उन शब्दों को वहां पर पद कहा जाता है। पहला शब्द पहला पद और दूसरा शब्द दूसरा पद। इस आधार पर निर्मित शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाते हैं। समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद या पहला पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई स्थिति नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ पहला शब्द है वो पूर्व पद, दूसरा शब्द है वो उत्तर पद। इतना ही हमें ध्यान में रखना है, पहला और दूसरा, बस, बाकी कुछ नई बात नहीं है इसमें। तो जब ये 2 शब्दों को हम जोड़ते हैं या 2 शब्दों का मेल होता है तो एक नया अर्थ उससे हमें समझ में आता है। उसे तो ऐसे शब्दों को हम सामासिक शब्द कहते हैं और इस प्रक्रिया को जो ये 2 से अधिक शब्द मिलते हैं उनके मेल को समास कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा समास में 2 पद होते हैं, यानी 2 शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब इसे हम उदाहरण द्वारा देखते हैं। जैसे शब्द है गंगा जल। अब गंगा जल में हम देखें तो इसमें 2 शब्द हैं, गंगा और जल। तो गंगा जो है ये पहला शब्द है
तो इसे कहते हैं पूर्व पद। जल ये दूसरा शब्द है तो इसे कहते हैं उत्तर पद। तो समास में हमेशा पदों को शब्दों को पद के रूप में संदर्भित किया जाता है, पहला पद, दूसरा पद, अंतिम पद, इस तरह से। तो ये पूर्व पद और उत्तर पद दो शब्दों के मेल से बनता है समास। तो पहला शब्द जो है उसे पहला पद या पूर्व पद और दूसरा शब्द जो है उसे उत्तर पद कहा जाता है। अब हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे ताकि हमें ये क्या है ये सामासिक शब्द ये स्पष्ट रूप में समझ में आए। रस भरा, अब इसमें दो शब्द है रस और भरा, अलग अलग शब्द, इन शब्दों को मिला दिया तो एक शब्द बन गया रस भरा। तो रस भरा का मतलब क्या हुआ, यहां चार ऑप्शन हमें दिए हैं, रस से विहीन या रस से भरा हुआ या रसाल या रसना। तो अब यहां पर एकदम स्पष्ट है, रस भरा, रस से भरा हुआ, यानी पर्याय क्रमांक 2। यस, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला है शब्द ग्रंथकार। ग्रंथ और कार दो शब्द हैं अलग अलग, इनको मिला दिया तो ये हो गया ग्रंथकार। अब इसके चार पर्याय हमें दिए गए हैं, ग्रंथ से हीन, ग्रंथ का आकार, भक्ति से संपन्न, ग्रंथ को लिखने वाला। ग्रंथ से हीन मतलब जिसके पास कोई ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ का आकार आप समझ जानते हो, भक्ति से संपन्न जो भरा हुआ है भक्ति से, ग्रंथ को लिखने वाला। तो ग्रंथकार का अर्थ होता है ग्रंथ को लिखने वाला। पर्याय क्रमांक 4 और ये सही उत्तर। प्रश्न क्रमांक 3 जन्मांध। जन्म से अंधा, जन्म से आंख, जन्म और अंध धरती पुत्र। अब यहां पे पहले हमें चारों पर्यायों का हमें अर्थ मालूम होना चाहिए। जन्म से अंधा, जिसे जन्म से दिखाई न दे, जन्म से आंख, जन्म और अंधा, धरती पुत्र। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है जन्मांध का अर्थ जन्म से अंधा, ये है जन्मांध। अब हम देखते हैं स्वाध्याय मालिका अगली। तो इसमें प्रश्न 1 से 5 इनमें इसके लिए सूचना दी गई है कि नीचे दिए गए समस्त पद के योग्य सामासिक शब्द चुनिए। अब देखते हैं, जैसे ये पूरा एक पद है, इसे पूरा गगन को चूमने वाला, ये पूरा एक पद है, यानी शब्दों का जो समूह है इसे हम कह रहे हैं समस्त पद। अब इसके लिए कौन सा सामासिक शब्द बनेगा, यानी इन सभी शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द, तो वो कौन सा नया शब्द बनेगा वो देखते हैं। चार पर्याय हमारे सामने दिए गए हैं, गगन चुंबक, आकाश, चुंबी, आसमान। अब आसमान और आकाश तो दोनों का अर्थ हम जानते हैं, तो ये दोनों अर्थ नहीं होंगे इसके। अब बचा पहला और तीसरा, दो शब्द बचे हमारे सामने, गगन चुंबक। अब चुंबक भी हम जानते हैं, लोहे को जो अपनी तरफ खींचता है जो चुंबक, तो वो चुंबक भी नहीं है। यहां शब्द बच रहा है चुंबी, चूमने वाला, चुंबी। तो गगन को चूमने वाला मतलब गगन चुंबी। तो हमारा उत्तर होगा पर्याय क्रमांक 3, बिल्कुल सही उत्तर है हमारा ये। यस, तो जो नया शब्द बनता है, इन सभी शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बना गगन चुंबी, इसे हम कहेंगे सामासिक शब्द। और ये जो सारे शब्दों का समूह है इसे हम कहेंगे समस्त पद। तो अब आपको स्पष्ट है कि समस्त पद का क्या है और सामासिक शब्द क्या है, ठीक है। और सामासिक शब्द जो बनता है वह थोड़े में अधिक अर्थ देने वाला। अभी हमने गगन को चूमने वाला इतना लंबा शब्द कहा, इसके बदले में हम एक ही संक्षिप्त शब्द कहते हैं गगन चुंबी अट्टालिका, गगन चुंबी इमारत, गगन चुंबी पर्वत। तो इससे ये गगन चुंबी शब्द जो है इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अगला है सत्य का आग्रह करने वाला। इसके लिए भी चार पर्याय दिए गए हैं,
सत्याग्रह, सत्याग्रही, सत्यवादी, सत्येंद्र। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, सत्याग्रही, सत्य का आग्रह करने वाला। सत्यवादी हम सब जानते हैं, सत्य कहने वाला, जो सत्य बोलता है। सत्येंद्र, सत्य का जो इंद्र है, सत्य का ईश्वर है, जो सत्य कहता है। अब यहाँ पर हमारे जरूरत क्या है? सत्य का आग्रह करने वाला। यह समस्त पद है, इसके लिए हमें उचित सामासिक शब्द चाहिए। तो हमारा उत्तर है सत्याग्रही, पर्याय क्रमांक 2। बिल्कुल सही जवाब है हमारा ये। अगला है ऋण से मुक्त। अब इसके लिए हमें सामासिक शब्द चाहिए। कार्य में कुशल, कर्ज वाला, कर्जदार, ऋण मुक्त। इन चारों शब्दों के अर्थ स्पष्ट हैं आपके सामने। तो हमारा सही पर्याय क्या होगा? चुनिए, सोचिए। अभी आपने मन में जो सोचा है, अब देखिए मैं जो उत्तर देती हूं, दोनों में समानता है या नहीं। पर्याय क्रमांक 4। तो जिन लोगों ने पर्याय क्रमांक 4 उत्तर सोचा था, उनके उत्तर सही हैं। और यदि अन्य कुछ सोचा होगा तो अपने उत्तर सुधार लीजिए। अगला है 5 मुखों वाला। त्रिनेत्र, 5 भुजा, पंचभुजा, पंचमुखी। अब इसके भी सभी शब्दों के अर्थ आपको स्पष्ट हैं। त्रिनेत्र जिसकी 3 आंखें हैं, 5 भुजाएं जिसकी हैं, पंचभुजा जिसकी 5 भुजाएं हैं, और पंचमुखी जिसके 5 मुख हैं। तो हमारा उत्तर क्या है? जल्दी जल्दी सोचिए, फटाफट। और जिन लोगों ने भी पर्याय क्रमांक 4 सोचा था, उनके उत्तर बिल्कुल सही है। बाकी लोग अपने उत्तर में सुधार करें। अगला शब्द समूह है जन्म से लेकर, जिसे हम समस्त पद भी कहते हैं समास की भाषा में। अब इसके लिए 4 पर्याय हमारे सामने दिए गए हैं। आजन्म, चंद्रमुख, पंचवटी, शताब्दी। अब इसके उत्तर में लेकर तो कोई संदेह ही नहीं, एक ही शब्द ऐसा है जो जन्म शब्द से जुड़ा हुआ है। तो इसका तो उत्तर हम सबको एकदम स्पष्ट हो गया होगा। आजन्म, जन्म से लेकर, पर्याय क्रमांक 1 बिल्कुल सही। ये तो आप सभी लोगों का सही उत्तर है। अब यहां पर सूचना में परिवर्तन है। नीचे दिए गए सामासिक शब्द के योग्य समस्त पद का पर्याय चुनिए। यहां पर हमें सामासिक शब्द दिया हुआ है और हमें उसके लिए समस्त पद चुनना है। इसके पहले क्या कर रहे थे हम, कि हमें समस्त पद दिया गया था और हम सामासिक शब्द चुन रहे थे। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला शब्द क्या है। सामासिक शब्द, पहला सामासिक शब्द है महात्मा। और इसके लिए समस्त पद क्या दिए गए हैं? पहला है आत्मा की महानता, दूसरा महान और आत्मा, तीसरा महान है जो आत्मा, और चौथा महान है आत्मा। अब लगभग हमें यहाँ पे सारे अर्थ एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम ध्यान से पढ़ेंगे यदि इन शब्दों को, तो हर एक का अलग अलग अर्थ है। आत्मा की महानता मतलब आत्मा का महत्व, आत्मा का बड़प्पन। दूसरा महान और आत्मा, महान है जो आत्मा, जो आत्मा महान है वो। ठीक है, महान है आत्मा। तो इसमें जो सबसे सही उसका पर्याय है, विकल्प है, वो है महान है जो आत्मा, पर्याय क्रमांक 3। देखते हैं, यस, ये बिल्कुल सही जवाब है। वैसे एक नजर डालने पे हमको लगता है कि महान है आत्मा, ये भी हो सकता है क्या, महान और आत्मा भी हो सकता है क्या, लेकिन हमें ध्यान से पढ़ना है। और जब ध्यान से हम पढ़ते हैं तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि इसका उत्तर है पर्याय क्रमांक 3। अगला शब्द है लंबोदर, और लंबोदर के लिए हमें 4 पर्याय दिए गए हैं। लंबा में उदर, लंबा और उदर, लंबा है जो उदर, लंबा है उदर जिसका। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उदर शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ जाने बिना तो हम इसका समाधान ढूंढ ही नहीं सकते हैं। तो उदर का अर्थ होता है पेट। हम खाना खाते हैं ना, बोलते हैं पेट में भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो पेट जो है उसे उदर कहा जाता है। पेट का पर्यायवाची शब्द है उदर। तो लंबोदर, लंबा में उदर, बिल्कुल नहीं। लंबा है जो उदर, ना। लंबा और उदर, बिल्कुल नहीं। लंबा है उदर जिसका, वह लंबोदर। हम सब जानते हैं भगवान श्री गणेश को लंबोदर कहा जाता है, उनका पेट बहुत बड़ा होता है। तो पर्याय क्रमांक 4।
तो जिन लोगों ने भी पर्याय क्रमांक 4 उत्तर सोचा था उनका उत्तर बिल्कुल सही है। बाकी लोग भी अपने उत्तर को सुधार लें। यस, सही जवाब। पंचवटी, 5 वट हैं। पंच और वट, 5 पंचवटों का समूह, 5 वट हैं जिसके। अब यहाँ पर 4 हमारे सामने पर्याय दिए हैं, समस्त पद 5 वट हैं, ये तो एक वाक्य हो गया, तो इसका ये अर्थ नहीं है। पंच और वट, ये भी नहीं है। पंचवटों का समूह, यही सही अर्थ लग रहा है। 5 वट हैं जिसके, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो सही पर्याय क्रमांक है 3, बिल्कुल सही। पंचवटों का समूह पंचवटी, ठीक है। यस, सही जवाब। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है जो। पुरुष और उत्तम, पुरुष हैं उत्तम जिसके, और पुरुष, बहुत ही आसान। पुरुषों में उत्तम है जो, यह वह होगा पुरुषोत्तम। हम लोग पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? भगवान श्री राम को हम लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम है जो, यानी पर्याय क्रमांक 1, बिल्कुल सही। कर कमल, इसके 4 पर्याय दिए गए हैं। कर स्त्री कमल, कर हैं कमल जिसके, कर और कमल, कमल है हाथ में जिसके। तो पहले हम लोग बच्चों इन शब्दों का अर्थ जानते हैं। 2 शब्द हैं यहाँ पर, कर और कमल। कमल आप सब जानते हैं, कमल का फूल। और कर, कर का एक तो अर्थ होता है करना, काम करना, चलो ये काम करो, तो ये नहीं है, हमें काम करना चाहिए, वो कर नहीं है। ये कर जो है इसका अर्थ है हथेली, हाथ, हाथ की हथेली। तो कर कमल मतलब जिसकी हथेली कमल के समान है। अब कमल के समान मतलब कैसे? अब आप बोलोगे कमल की पंखुड़ी तो ऐसे बड़ी बड़ी होती है, वैसे बड़ी हथेली होगी तो क्या? तो इसका अर्थ है कमल का फूल बहुत सुंदर होता है, कोमल होता है, उसका रंग हल्का गुलाबी या हल्का लाल रंग होता है। तो जिसकी हथेली कमल के फूल के जैसी सुंदर गुलाबी है, जिसके हाथ नाजुक हैं, सुंदर हैं, उसे हम कहते हैं कर कमल। कर स्त्री कमल, कर मतलब हाथ, स्त्री और कमल, 3 ये अर्थ नहीं है। कर हैं कमल जिसके, ये अर्थ है उसका। तो कर और कमल बिल्कुल नहीं। कमल है हाथ में जिसके, नहीं, वो भी नहीं है कर कमल। तो कर कमल कौन है? कर हैं कमल जिसके, यानी पर्याय क्रमांक 2, बिल्कुल सही जवाब। अगला शब्द है त्रिनेत्र। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। नेत्रों का समूह, 4 नेत्रों का समूह, 2 नेत्रों का समूह, 3 नेत्रों का समूह। अब इसका त्रिनेत्र, तो यहां तो स्पष्ट है 3 नेत्रों का समूह, तो ये बिल्कुल क्लियर है, पर्याय क्रमांक 4, बिल्कुल सही उत्तर है ये। अगला देखते हैं त्रिफला। जैसे वहां त्रिनेत्र, यहां त्रिफला। त्रिनेत्र में 3 नेत्रों का समूह है, त्रिफला में क्या होगा सोचो। बिना पर्याय के भी आप उत्तर दे सकते हो, चलो फिर भी हम पर्याय दे रहे हैं, देखते हैं। अव्ययी भाव समास का एक प्रकार है। 3 फलों का समूह, कर्मधारय, यह भी समास का एक प्रकार है। और 3 परिणाम वाला, तो इसमें तो बहुत स्पष्ट है कि उत्तर क्या होगा, 3 फलों का समूह। दूसरा पर्याय क्रमांक दूसरा, 3 फलों का समूह त्रिफला, बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है। अगला शब्द है सत्य सही। सत्य सही, इसका अर्थ क्या है देखते हैं। पहले 4 विकल्प कौन से हैं वो देखते हैं। 7000 दोहों का समूह, दूसरा है 7 दोहों का समूह, तीसरा है 7 लोगों का समूह, और 700 दोहों का समूह। तो सत्य सही का अर्थ क्या हुआ? सत्य सही, ये जो है इसमें सत्य शब्द जो है एक्चुअली वो शत है, और वो कालांतर में अपभ्रंश में वो सत्य हो गया है। तो सत मतलब शत, शत मतलब हुआ 100। तो सत्य सही मतलब 700 दोहों का समूह। तो बहुत ही स्पष्ट है, 7000 नहीं, 7 लोग नहीं, 7 दोहे नहीं, 700। शत, शत से सत हो गया, सत सही। 700 दोहों का समूह अर्थात
पर्याय क्रमांक 4। अगला है आज कल। आज और कल, कल और आज, परसों और आज, कर्मधारय, ये समास का एक प्रकार है। इसमें भी बहुत स्पष्ट है उत्तर। आज कल मतलब आज और कल, कल और आज नहीं, कल तो बीत चुका है ना, और यहाँ पे पहला शब्द जो है वो आज है। तो समास में हमें ध्यान रखना है कि जब दो शब्दों का मेल होता है तो शब्दों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता, शब्दों का जो स्थान है वो वही रहता है। आज कल, आज और कल, पर्याय क्रमांक 1। यस, बिल्कुल सही जवाब। हाथों हाथ, हाथों हाथ, पिता और हाथ, कान और हाथ में हाथ ही सब है। ये तो स्पष्ट है कि ये तीनों भी अर्थ नहीं है इसके, एक ही अर्थ बचता है हाथ हो हाथ में। 2 बार हाथ है, हाथों हाथ। तो हम जब इस शब्द को भी देखेंगे तो हमें अंदाजा मिल जाता है कि उत्तर क्या होगा। हाथों हाथ, हाथ हो हाथ में, यानी पर्याय क्रमांक 4, ये भी सही जवाब। आपने यह वीडियो ध्यान से देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो का घटक जो है वह निश्चित समझ में आया होगा। इस घटक को अधिकाधिक गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को बारंबार देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नया विषय लेकर, एक नया घटक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।